संत शिरोमणि कवि रविदास जी प्राचीन भारत के इतिहास में एक अत्यंत सम्मानीय व्यक्तित्व के धनी संत के रूप में याद किए जाते हैं। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को कहानी के माध्यम से अपनी आवाज में लेकर आई हैं हिंदी विषय की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती आशा बडाना। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह कहावत हमने कई बार सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि यह कहावत बनी कैसे और बनाई किसने? इस कहावत की रचना की संत कवि रविदास जी ने, जिनका जन्म दिवस आज के दिन यानी माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उनकी इस कहावत के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि एक दिन संत रविदास अपनी झोपड़ी में बैठे हुए प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी एक राहगीर ब्राह्मण उनके पास अपना जूता ठीक कराने आया। रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है, तो रैदास जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण बोला, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। जूता ठीक करने के बाद ब्राह्मण ने रविदास जी को एक मुद्रा भेंट दी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। कहा कि यह मुद्रा मेरी तरफ से माँ गंगा को चढ़ा देना। ब्राह्मण तब गंगा पहुंचा और स्नान के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने कहा कि हे गंगे, रविदास जी की मुद्रा स्वीकार करो, तभी गंगा जी ने एक चमत्कार किया और एक हाथ प्रकट हुआ जिसमें मुद्रा के बदले एक सोने का कंगन था। ब्राह्मण जब गंगा का दिया कंगन लेकर वापस लौट रहा था, तब उन्हें विचार आया कि रैदास को कैसे पता चलेगा कि गंगा ने बदले में कंगन दिया है। मैं इस कंगन को राजा को दे देता हूँ, जिसके बदले मुझे उपहार मिलेंगे। उसने राजा को कंगन दे दिया, बदले में उपहार लेकर घर चला आया। जब राजा ने वो कंगन अपनी रानी को दिया तो रानी खुश हो गई और बोली, मुझे ऐसा ही एक और कंगन दूसरे हाथ के लिए चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, वैसा ही कंगन एक और चाहिए, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। ब्राह्मण संकट में आ गया, सोचने लगा कि दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। डरा हुआ ब्राह्मण संत रविदास जी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। रविदास जी बोले कि तुमने मुझे बिना बताए राजा को कंगन भेंट कर दिया। इससे परेशान न हो, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा जी से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहते हुए रैदास जी ने अपनी वह कठौती उठाई जिसमें वो चमड़ा गलाते थे। उसमें पानी भरा हुआ था। रविदास जी ने माँ गंगा का आह्वान कर अपनी कठौती से जल छिड़का। जल छिड़कते ही कठौती में एक वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। रविदास जी ने वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश हो गया और कंगन राजा को भेंट कर दिया। तभी से यह कहावत प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ यह भी है कि नीयत साफ होगी तो स्वयं ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे, आपके दर पर आ जाएंगे। मन शुद्ध है, नीयत अच्छी है तो वह कार्य गंगा के समान पवित्र है।